नमस्कार। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और इस दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी सन 2010 से। और इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं कंचन नेगी पंचायती राज विभाग उत्तराखंड की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। इस शुभ अवसर पर मैं माननीय केंद्र मंत्री पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय मंत्री पंचायती राज उत्तराखंड सरकार श्री अरविंद पांडे जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी सकारात्मक सोच की वजह से, सही मार्गदर्शन से ही आज उत्तराखंड की पंचायतें देश भर में अपना परचम लहरा रही हैं। चाहे एक्सपोजर विजिट की बात हो या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की, हमारे उत्तराखंड प्रदेश की पंचायतें आज पूर्ण रूप से सशक्त हैं, जिसका श्रेय जाता है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार और NIRD हैदराबाद को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी महानुभावों का जिन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 को इस कदर सफल बनाया कि अपनी बातें, अपनी मन की बात हमसे साझा करी ताकि ये सब बातें जन जन तक पहुँचे। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ कहना है उन महानुभावों का जिनकी वजह से पंचायती राज विभाग उत्तराखंड सफलता की ओर अग्रसर है। आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड कि राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को और पंचायती क्षेत्र में जितनी भी निर्वाचित संस्थाएं हैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कोरोना वायरस संकट के दौर में जिस प्रकार से हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिला प्रशासन ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, ठीक वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने, आशा बहनों ने अपने दायित्व का भली प्रकार से निर्वहन किया है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष कार्यकाल में जो 14वें फाइनेंस कमीशन का पैसा था वो 2,292 करोड़ रुपया 100% मंजूर किया और इस बार 15वें फाइनेंस कमीशन की जो एक वर्ष के खर्च के लिए रिपोर्ट आई है उसमें भी पैसा बढ़कर मिला है। मैं इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करें, GPDP के अनुसार अपने गांव की रूपरेखा बनाएं, उस पर खर्च सुनिश्चित करें। और आज लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण क्षेत्र के सारे कारोबार को अनुमति दे दी गई है। अब गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाई जा सकेगी, मनरेगा का काम प्रारंभ हो सकेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम हो सकेगा। ये सब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही काम गांव में सुनिश्चित होना है। आप सब इस दिशा में प्रवृत्त हों और जिम्मेवारी से काम करें, जिससे आने वाले कल में पंचायत की भूमिका और उल्लेखनीय और प्रशंसनीय हो सके। मैं इस अवसर पर एक बात आप सबको और कहना चाहता हूं कि जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हिदायतें दी गई हैं, सारे काम करते हुए मास्क का हम उपयोग कर सकें, सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन कर सकें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करें और कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। ये आरोग्य सेतु ऐप आपको निश्चित रूप से कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधा है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि मेरी पंचायत में हर व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे, उसमें अपने आप को स्थापित करे, जिससे कि वो स्वयं भी बच सके और दूसरे जो संक्रमित रोगी हैं उनका भी पता चल सके। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायती राज
दिवस है और इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आप सब प्रतिनिधियों को इसलिए भी विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्रभाव देश में दिख रहा है, कितना दिक्कतें आज देश झेल रहा है और इसके परिणाम आगे क्या होंगे वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी हालात में जिस जागरूकता का परिचय हमारे चाहे प्रधान हो चाहे अन्य प्रतिनिधि हों, जो उन्होंने इस दौरान उनकी जो भूमिका का उन्होंने निर्वहन किया, मैं समझता हूं कि वह ऐतिहासिक है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो मैं समझता हूं कि बहुत कम है। अगर आप सब लोगों का सहयोग, मुखर सहयोग, सक्रिय सहयोग नहीं रहता तो इस आपदा को झेल पाना आसान काम नहीं था। लेकिन आप सब लोग सहायक बने। हमने अपने सारे काम, परिवार के काम हो सकते हैं, घरेलू काम, अपने व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, उन सब को छोड़ करके और पूरी तरह तन मन धन से इस महामारी के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अभी जारी है, ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी बहुत जल्दी समाप्त होगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमको तमाम तैयारियां, और उस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी है हमारी जागरूकता, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, उसको बनाए रखना। उसको हम अपने अभ्यास में कैसे लाएं, इसके बारे में आप सब प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हम अपने गाँव के लोगों को इसके लिए जागरूक करें, उनको एजुकेट करें। तो निश्चित रूप से कोरोना ये भारत से भागेगा, भारत जीतेगा। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। राष्ट्रीय पंचायत दिवस की इस पावन बेला पे इस विभाग के अंतर्गत रहने वाले सभी ग्राम सभा के बंधुओं, माताओं, बहनों और जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सभापति, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, आप सबको इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बंधुओं, हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई। जनधन योजना के खाते खुलवाए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से जो भी लाभ पंचायत को मिलता है वह सीधे उनके खाते तक पहुंचता है। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया मोदी जी ने, निश्चित ही इस राष्ट्रीय पंचायत दिवस की इस पावन बेला को चार चांद लगाता है। इस कोविड-19 संघर्ष की घड़ी में आप ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए हिंदुस्तान की मदद करें, राष्ट्रभक्ति करें। पुनः इस दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं हूं राहुल भटनागर, पूर्व सचिव पंचायती राज भारत सरकार और पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश। पंचायत दिवस के इस अवसर पर मैं सभी ग्राम प्रधानों, सदस्यों, पंचायत विभाग से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि देश के विकास के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के दौर में जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को इससे बचाने के लिए ग्राम प्रधानों और सदस्यों और सभी पंचायत विभाग से जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। My greetings to all local government leadership and all the Gram Panchayats, Block Panchayats and District Panchayats on the occasion of National Panchayats Day. I wish to congratulate and appreciate about the work the local governments, the Gram Panchayats have done in managing the COVID-19 pandemic in the country. It is heartening to note that number of innovative efforts have been done by the local leadership, and I really appreciate their work. I wish to convey that the COVID pandemic can be managed
in a very effective manner with wholehearted support and involvement and participation of the local governments. This occasion has to be used by the local governments for exhibiting their leadership and managing the pandemic and thus developing their Gram Panchayat. I wish them all the best. नमस्कार, मैं हरबंस सिंह चुग, सचिव उत्तराखंड शासन पंचायती राज, अपने सभी प्रदेशवासियों को पंचायती राज दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अवगत हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज व्यवस्था की 3 सरकारें भी अपने आप में संपूर्ण शासन है और संपूर्ण सरकार का उसे दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत 29 विषयों पर हमें अधिकार प्रतिनिधान करने हैं और उत्तराखंड राज्य में अब तक 15 विषयों में अधिकार प्रतिनिधान किए जा चुके हैं और निरंतर हम भारत सरकार के मार्गदर्शन में अपने फंक्शनरीज की हमारी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके जनप्रतिनिधियों की कैपेसिटी बिल्डिंग का काम निरंतर करते रहते हैं और जैसे जैसे ये कार्य होता जाएगा शनय शनय फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज ये अधिकार का प्रतिनिधान बढ़ता चला जाएगा। और आज के इस दिवस पर मैं सभी हमारे नागरिकों को, हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। नमस्कार, मैं मधु चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून। मैं सभी देशवासियों को और पंचायतों से जुड़े हुए जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम लोग हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाते आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्थिति भिन्न है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ रहा है और मैं ये समझती हूँ कि ऐसे समय में हम जो पंचायत के प्रतिनिधि है, हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोगों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ पर प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंच सकते वहाँ पे हमारे प्रधान जी पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा सभी पंचायतों के जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में जाइए और वहाँ पे लोगों को इस बात के लिए तैयार कीजिए, इस बात का उनसे आग्रह कीजिए कि वो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके अलावा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना योद्धा है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर है, नर्सें हैं और हॉस्पिटल में काम करने वाले अन्य स्टाफ है, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे राजस्व पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, मीडिया के हमारे भाई बहन हैं और हमारे जो किसान भाई लोग हैं, हमने इन सब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ खड़ा होना है और इनका उत्साहवर्धन करना है। नमस्कार, मैं दीपिका बोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़। मैं आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी एवं श्री अरुण पांडे जी, पंचायती राज मंत्री, जिनका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूंगी। इस बार की पंचायती चुनाव में जो शैक्षिक योग्यता को आधार बनाकर पंचायतों को सशक्त करने का एक प्रयास किया गया, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पंचायतों को सशक्त करने का प्रमुख उद्देश्य हमारे गांव की जो व्यवस्था। नमस्कार, मैं सोना सुजवाण, अध्यक्ष जिला पंचायत टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड। आज राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2020 के शुभ अवसर पर आप समस्त पंचायत प्रतिनिधियों सहित देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। साथ ही मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का और पंचायती राज विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 से हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। मैं पंचायत दिवस पर कोरोना को हराने में लगे सभी डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और अधिक बेहतर हो पाए हैं और पारदर्शिता भी आई है, जिसके लिए मैं बीना राणा, ब्लॉक प्रमुख
कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल, राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और पंचायती राज विभाग उत्तराखंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और तहे दिल से सभी पंचायती अधिकारियों पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी सहयोग से पंचायती राज उत्तराखंड आज पूरे भारत में अपना परचम लहरा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मीनू छेत्री, ग्राम प्रधान पुरोहितवाला, ब्लॉक सहसपुर, देहरादून। इस 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर अपने भारत सरकार, अपने उत्तराखंड सरकार एवं अपने पंचायती राज के निदेशक महोदय श्री SC सेमवाल एवं समस्त पदाधिकारी गणों एवं जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही मैं NIRD की स्टेट लिंक ऑफिसर प्रत्युष्णा मैडम एवं वहां के जनप्रतिनिधियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा पंचायती राज उत्तराखंड एवं NIRD के समन्वय से आज जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आपके द्वारा हमें आगे बोलने का, अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। आपने हमें मास्टर ट्रेनर के रूप में खड़ा किया है। साथ ही आपने हमें एक्सपोजर विजिट के लिए स्टेट से बाहर जाने का मौका दिया है तथा वहां के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने का मौका दिया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं सुनीता राणा पवार, टीवी नगर की ग्राम प्रधान हूँ। सर्वप्रथम मैं पंचायत राज दिवस के शुभ अवसर पर भारत सरकार व राज्य सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं उत्तराखंड के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। पंचायत राज भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जो कि बहुत सराहनीय एवं प्रशंसनीय है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष्णा पटनायक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं उत्तराखंड राज्य की स्टेट लिंक ऑफिसर हूँ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मैं उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थानों को हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण करने में पंचायती राज विभाग उत्तराखंड में हमेशा कार्यरत है। पंचायती राज विभाग एवं पंचायती राज संस्थान आपसी सहभागिता से उत्तराखंड में कई विकास के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि पंचायती राज विभाग के सहयोग से पंचायती राज संस्थाएं उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य अचीव करने के लिए सफल रहें। मैं राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तराखंड, आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाएं केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए एक टूल के रूप में साबित हुई हैं तथा उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अति दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हो या आपदा की स्थिति में मदद तथा राहत पहुंचाना हो, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पुनः शुभकामनाओं सहित जय हिंद। मैं मोहम्मद मुस्तफा खान, जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी गढ़वाल। सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2020 पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि कोरोना के वायरस से कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया जो है आज इसकी चपेट में आ गया है। निश्चित तौर पर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा इसमें जो अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया गया है वो अनुकरणीय है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे प्रधान हैं, सदस्य जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रमुख जी हैं, सभी लोगों ने मिलजुल करके इससे लड़ाई के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, जो प्रत्येक गांव को जो उन्होंने सैनिटाइज किया है और प्रत्येक गांव में आने वाले लोगों का डाटा रखा है, ये निश्चित तौर पे एक अनुकरणीय है। को विशेषकर पंचायत प्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं अधिकारीगणों को पंचायत राज दिवस की ढेर सारी बधाई। 73वें संविधान संशोधन के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने के अनुरूप लोकतंत्र को बिल्कुल जमीनी स्तर पर पहुंचाकर पंचायतों द्वारा जन सहयोग, जन सहभागिता, उनकी अपेक्षाओं, आशाओं के अनुरूप तथा अपने संसाधनों के अनुरूप न सिर्फ विकास के
नए आयाम प्रस्तुत किए गए हैं, बल्कि उनमें तेजी और पारदर्शिता भी आई है। समय के साथ पंचायतों के अधिकारों दायित्वों में वृद्धि हो रही है। खासकर कोरोना संकट के समय में पंचायतें वॉल पेंटिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट, पोस्टर्स, इनसे जन जागरूकता के द्वारा लोगों को लॉकडाउन का पालन करने, घर में रहने के लिए, हैंड वॉशिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, राशनिंग, उनकी प्राइस लिस्टिंग और विशेषकर बाहर से आने वाले लोगों की पहचान और उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा GPDP के माध्यम से अपने ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में विकास योजनाएं तैयार की जा रही है और उसके क्रियान्वयन के रूप में आर्थिक उन्नति के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सभी ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधिगण आम जनता के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और इससे बचाव के लिए सभी उपायों को जो आवश्यक हैं जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही हम इस महामारी से आम जन के सहयोग से इसकी रोकथाम में सफल होंगे और पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के जब सफल परिणाम आएंगे तो उससे ग्रामीण परिवेश में एक आर्थिक उन्नति का नया ही रूप संवर कर आएगा।